सच्चे प्यार की कदर इंसान करे ना करे, पर भगवान जरूर करता है। इन दोनों की पूजा से माँ सावित्री इतनी खुश हुई और इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, है ना पंडित जी? जी, उचित कहा आपने। दीदी, आज इंद्रेश और पुत्री स्वाति सत्यवान और सावित्री का ही रूप प्रतीत हो रहे हैं। वही तेज, वही ऊर्जा, वही निष्ठा एक दूसरे के प्रति, है ना दीदी? हमारे लिए माता का आशीर्वाद ही है। आओ, परिक्रमा पूरी कर। परिक्रमा समाप्त हुई और उसी के साथ संपन्न हुई ये पूजा। अब आप सभी वर मांगकर व्रत खोल सकते हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माँ सावित्री की तरह हमारा सुहाग भी बना रहे। आप त्रिदेवों से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे पति, हमारे बच्चे और हमारे परिवार सबकी रक्षा करें, हमारे सारे कष्ट हर लें और जीवन में सुख शांति प्रदान करें। हे भगवान, स्वाति की प्रार्थना स्वीकार करें। उनकी खुशी में ही हमारा संसार है। उसने हमारी लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा था। अब सारे देवताओं से एक छोटी सी विनती है कि हमारी वो लंबी आयु भी स्वाति को लग जाए। हे भगवान, मुझे इंद्रेश जैसा हस्बैंड देना। इसको हम तभी आशीर्वाद देंगे जब ये तय हो जाएगा इसके पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। एक्चुअली स्वाति इंद्रेश को डिजर्व ही नहीं करती। कहाँ स्वाति और कहाँ इंद्रेश। तो मुझे इंद्रेश जैसा नहीं, इंद्रेश ही चाहिए हस्बैंड के रूप में। सात जन्मों का होता है पति पत्नी का रिश्ता। पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरों से बंधा ये रिश्ता अटूट होता है, अद्भुत होता है और दुनिया की कोई भी शक्ति इस प्रेम की डोर को नहीं तोड़ सकती। 7 जन्मों के इस बंधन पर तुम्हारा विश्वास होना बहुत आवश्यक है। तभी तो तुम्हें इंद्रेश जैसा अच्छा वर मिलेगा। मुझे तो मेरा वरदान पूजा से पहले ही मिल गया था। तू नहीं जानती समीक्षा, तुझे ऐसे देख के मैं कितना खुश हूँ। चलिए मैम,
आप बिल्कुल शुद्ध देसी लग रही हो। थैंक यू। इसका सारा क्रेडिट जाता है स्वाति पुत्र को। जब से वो हमारी जिंदगी में आई है ना, तब से हमारी जिंदगी बदल गई है। डैड, हर बात का क्रेडिट तो स्वाति को देना जरूरी है क्या? मुझे खुद ही इंडियन चीजें अच्छी लगने लग गई तो मैंने कर लिया। पुत्र जी, मुझे एक बात बताओ, स्वाति के आने से पहले तुमको ये इंडियन चीजें अच्छी लगती थी? बता नहीं ना, तो क्रेडिट तो बनता है ना। Had enough, just enough। बिल्कुल अपने माँ पे गई है, वैसी ही जिद्दी है, कभी नहीं मानेगी कि ये सब स्वाति की वजह से हो रहा है। पूजा ठीक से हुई? पर तो मांगा ना तुमने? हाँ। ये आप ही का मोबाइल है ना? जी जी जी। पूजा की थाल के पास गिरा हुआ था, एक बार देख लीजिए, खराब तो नहीं हुआ? नहीं, सब ठीक है। जय संतोषी। जय संतोषी। जितने उपाय करने हैं कर लो। त्रिदेव की पूजा, वट सावित्री की पूजा, किंतु नियति में जो लिखित है वो तो घटित होकर ही रहेगा। आज ही है काली अमावस्या की रात, जब होगा स्वाति के शिशु का अंत। दुष्ट स्वभाव से चक्र बार बार करती है, संतोषी माता की दुश्मन बन के भ्रुकुटी वक्र रखती है। ये तिथि है स्वाति के अजन्मे शिशु की मृत्यु की, एवं इस तिथि को समस्त ब्रह्मांड देवी संतोषी की पराजय की दिवस के रूप में स्मरण करेगा। ये लो, प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़ो। धन्य है इंद्रेश और पुत्री स्वाति, जिन्हें माता स्वयं अपने हाथों से प्रसाद दे रही है। लाइए दीदी, हम सबको बांट देते हैं। तुम दोनों की प्रेम और भक्ति का उदाहरण सारा संसार देगा, ये तो तय है। जैसे पिछले वर्ष स्वाति ने वट सावित्री का व्रत करके यमराज से इंद्रेश के प्राण वापस लिए थे, उसी प्रकार इस वर्ष इंद्रेश ने ये व्रत करके अपनी पत्नी और बच्चे के लिए मंगल कामना की है। हाँ दीदी, बहुत प्यार करते हैं हमसे। सदैव ही अपना प्रेम इसी प्रकार बनाए रखना, ताकि कोई भी अनहोनी तुम दोनों का कुछ न बिगाड़ पाए। परंतु का दीदी, हमरे प्रेम पर कोनो शंका है का? नहीं इंद्रेश, तुम दोनों का प्रेम तो अतुलनीय है, परंतु एक बात का ध्यान रखना, जब भी कोई तुम दोनों के प्रेम को तोड़ने की कोशिश करे, तुम इस वट वृक्ष और सत्यवान सावित्री की कथा का ध्यान करना, और इसी तरह एक दूसरे पर अपना प्रेम बनाए रखना। एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ना। दीदी, हम आपको वचन देते हैं
कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ दीदी। इंद्रेश, तुम्हें स्वाति जैसी पवित्र आत्मा का साथ मिला है और तुमने भी भक्ति से स्वाति का साथ निभाया है। तुम दोनों की आत्मा पवित्र है। कोई भी छल कपट अपवित्रता नहीं है। इसलिए तुम दोनों इसी बल और ऊर्जा के साथ हर संकट का सामना करने के लिए अपने प्रेम को अडिग बनाए रखना। सदा सुहागन रहो, प्रसन्न रहो। हे त्रिदेव, इनका रिश्ता पवित्र है। अनेक कष्टकारी परीक्षाओं की अग्नि में तपकर इनका रिश्ता सोने जैसा खरा हो गया है। इनके रिश्ते की शुद्धता को सहज कर रखिएगा ताकि आने वाली कोई भी आंधी इनके रिश्ते को हानि ना पहुंचा पाए। आपकी न्याय क्षमता पर हमें अटूट विश्वास है। उसी विश्वास के अंतर्गत स्वाति, इंद्रेश और उसकी होने वाली संतान का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। हे त्रिदेव, इनकी रक्षा करें। इंद्रेश, थैंक यू हमारे लिए व्रत रखने के लिए। हम पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने का सारा जिम्मा तुम पत्नियों ने उठा रखा है, तो हमको लगा कि हमको भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे इंद्रेश, वैसे संतोषी दीदी हमें आज कुछ परेशान सी लग रही थी। शायद हम दोनों से कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। हाँ, को भी लग रहा था कि जैसे वो जानती हैं कि कुछ होने वाला है, इसीलिए तो हम दोनों से हमेशा साथ रहने का वादा करवाया, कभी एक दूसरे का हाथ ना छोड़ने का वादा। वैसे हम तो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, और जो होगा देखा जाएगा। इंद्रेश, बाबूजी तुमको बुला रहे हैं। जी भैया। स्वाति, तुम चलो, हम आते हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए ससुर जी ने इंद्रेश को अचानक से कमरे में बुलाया? ये कहीं बच्चे की डीएनए रिपोर्ट तो नहीं आ गई? हमको जाकर देखना होगा कि आखिर मामला क्या है। जी बाबूजी, बुलाया आपने? हमारी शर्त वर्त याद है या सिर्फ पिकनिक ही मनाओगे? कौन सी सर? यही कि अगर स्वाति के पेट में हमारे खानदान का बच्चा नहीं हुआ तो हम उसको गोली मार देंगे और तुम कुछ नहीं कहोगे। अभी सबका क्या मतलब है? मतलब ये कि डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है।
और उसमें साफ साफ लिखा है कि बच्ची के बाप तुम नहीं, देवेश त्रिपाठी है। क्या बोल रहे हैं आप? ना चौंको मत। ये बताओ कि स्वाति को गोली कौन मारेगा? तुम या हम? पर ये संभव नहीं है बाबूजी, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। पर स्वाति ने अग्नि परीक्षा दी है, अंगारों पर चली है वो, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, तो सच कैसे हो सकता है? जरूर कुछ कहने सुनने में गलती हुई है। न हमने गलत सुना है, न किसी ने गलत कहा है। बच्चे के पिता का नाम देवेश त्रिपाठी है। हमारा शक सही था। सिंहासन सिंह के यहाँ आने का कारण डीएनए रिपोर्ट ही है। स्वाति को हमारे खानदान की इज्जत की परवाह नहीं, तो हमें भी उसकी जान की परवाह नहीं। इज्जत के बदले प्राण। नारायण नारायण। माते, क्या आने वाले 24 घंटों में ब्रह्मदेव द्वारा लिखित होनी टल जाएगी? क्या विधि का विधान परिवर्तित हो जाएगा माते? माते, क्या पुत्री स्वाति और उसके शिशु पर आने वाला संकट टल जाएगा? देवऋषि, हमने अपना संपूर्ण प्रयास कर लिया है। अब वही होगा जो महादेव की इच्छा होगी।